तो चलिए मैदान की तरफ चलते हैं। जिस तरह से ये तीसरा मुकाबला आज का पहले दौर का संग्राम 11 अभिस्फोट नितलस बनाम मंगेश 11 वाकलन। तो चलेंगे यहाँ पर जिस तरह से मंगेश 11 वाकलन टीम ने टॉस जीता है, टीम के कप्तान अविनाश, और उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला निश्चित तौर पे किया है। वाकलन यानी कि टेनिस क्रिकेट का काफ़ी बड़ा नाम, लेकिन इस समय आज इस पोल में इस टीम को यानी कि खेतन मात्रे, काफ़ी बड़ा नाम है इस गांव का। सर संदीप पाटील सर मैदानामध्ये आपण वाकलन गावातील एक आदर्श ठाणे ग्रामीण मधला एक आदर्श क्रिकेटर मोतीराम दादा भोईर खऱ्या अर्थाने त्यांचा आपल्याला आभार काय व्यक्त करावे लागेल। पाणी सेवा जल है तो कल आहे आणि पाणी सेवा या स्पर्धेकरता संपूर्ण पाणी सेवा त्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध झाली। आताच आपण एक उल्लेख केला की नाही होटावर साहे डोला पावसाची गाणी हंडा रिकामाचं घुमे दे रे मोतीराम दादा पाणी, त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला पाणी सेवा उपलब्ध झाली, त्याबद्दल त्यांचं पुन्हा एकदा आपण आभार व्यक्त करूया। नक्कीच, कारण कित्येक वर्ष क्रिकेटवरती अधिराज्य ज्या खेळाडूने गाजवला आहे तो खेळाडू मोतीराम ला आपण इथे पाहतोय। कारण दोन्ही जिल्ह्यामध्ये जर पाहायला गेलं तर खूप मोठं नाव आहे। इथे मात्र चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न दोन्ही संघ इथे करताना दिसतील। एका बाजूला स्वर्गीय अभिस्फोट संग्राम 11 नितलस, विपक्ष मंगेश 11 वाकलन, या दोन टीम मधली ही बिग फाईट आहे। 5 षटकांमध्ये किती धावा उभ्या केल्या जातील नितलस संघाच्या माध्यमातून हे देखील पाहणं गरजेचं आहे। प्रारंभ होतोय पहिला षटकाला आणि इथे मात्र पहिल्या चेंडूवरती पहिली विकेट प्राप्त करतोय अनुभवाची सिदोरी घेऊन मोतीराम भोईर, याला मात्र पहिली विकेट प्राप्त होतोय। फलंदाज प्रतीक सांगडे मात्र तंबूच्या आला। पहिल्या चेंडूवरती पहिली विकेट प्राप्त करतोय तो मोतीराम। करणे मैदानामध्ये आपण पहिल्या मॅच मध्ये 80 धावा देखील पाहिल्या, दुसऱ्या मॅच मध्ये 59 धावांचा पल्ला, 60 धावांचा पल्ला देखील चेस करण्यात आला। परंतु इथे मात्र नितला संघ या 5 षटकांमध्ये किती धावा उभ्या करेल हे देखील पाहणं तेवढंच गरजेचं आहे। तविन फलंदाज मैदानामध्ये राहुल काटे येतोय, एक जबरदस्त असा खेळाडू आहे। संघनायक म्हणून कित्येक वर्ष पुन्हा एकदा पॅची कडा मात्र घेऊन चेंडू, नक्कीच विकेट कीपरची थोडीशी पंबलिंग पाहायला मिळाली आहे। कॅच घेण्याचा प्रयत्न नक्कीच होता, परंतु इथे थोडासा चेंडू दूर पडतोय। एक धाव नक्कीच इथे अंकित केली गेली राहुल काटे च्या बॅट मधून ही धाव आली आहे। एका धावेने मात्र धाव संख्येचा श्री गणेशा नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतोय। मोतीराम राईट ओव्हर द विकेट, हा चेंडू मात्र मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू लॉंगांच्या दिशेने, चेंडू गेलाय सीमा पलीकडे आलाय, चौकार।
या चौकाराने मात्र धावसंख्या आता जाऊन पोहोचली ती 5 वरती. 5 षटकांचा सामना आहे. धावा किती होतील हे देखील पाहणं तेवढेच गरजेचं आहे. प्रेक्षकांची गर्दी नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते. याचा पहिला दिवस या स्पर्धेचा आपण पाहतोय आणि पहिल्या दिवसामध्ये अतिशय चांगले संघ 8 संघ प्रत्येक दिवशी खेळताना आपल्याला दिसतील. 8-8चा फॉल एक अतिशय चांगली संकल्पना घेऊन मात्र नेहमीच श्रीकृष्ण स्पोर्ट नागझरी भारत म्हात्रे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली स्पर्धा आपण नेहमीच पाहिलेली आहे. मोतीराम पुन्हा एकदा पाण्याचा प्रयत्न. चेंडू हामध्ये झेल खाली क्षेत्ररक्षकाला आहे. चांगला झेल मयूरने मात्र टिपला आणि इथे मात्र दुसरा विकेट तंबूच्या अष्टयाला. जबरदस्त अप्रतिम खरोखरच प्रशंसनीय गोलंदाजी मोतीराम भोईर याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. 5 चेंडू आतापर्यंत डिलिव्हर करण्यात आले. त्याच्यामध्ये 2 विकेट मात्र नक्कीच प्राप्त करण्यामध्ये संपादन केलं आहे. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र चेंडू गेलाय सीमा पलीकडे. आले आल्या षटकार ठोकतोय फलंदाज अतुल काटे च्या बॅट मधून हा षटकार. पहले ओवर का खेल यहां से समाप्त होता हुआ. पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर. यानी कि विकेट जरूर गिर चुके लेकिन 11 रन भी स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं. एक अच्छी यहां पर कोशिश हो रही है बल्लेबाज अतुल, जबकि आते ही छक्के के साथ खाता वहां पर ओपन किया है. निश्चित तौर पे यहां से 4 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है. कितने स्कोर की तरफ पहुंच पाती हैं, क्योंकि दमखम है इस टीम के अंदर. हमेशा हमने देखा है स्वर्गीय अभय स्पोर्ट संग्राम 11 नितलस टीम हमेशा संघर्ष करती हुई नजर आई है. जबकि देखा जाए तो राहुल काठे एक नामी खिलाड़ी, विकेट यानी कि नामी खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर मौजूद है. टीम के कप्तान है. कप्तानी पारी खेलने की यहाँ पर भूमिका अदा करनी होगी. यदि टीम के टारगेट को बढ़ावा देना है, टीम को अच्छी स्थिति में लेके जाना है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अच्छी साझेदारी का होना बेहद जरूरी होगा. लेकिन यहां से ओवर में बदलाव नजर आता हुआ. दूसरे ओवर के लिए उद्देश्य पाटिल का इस्तेमाल किया है. यह फुल टॉस थी. ऐसी गेंदें यहां पर बिल्कुल राहुल नहीं छोड़ेंगे. गेंद सीमा पर पार. यह आता हुआ दमदार छक्का. काठे के बल्ले से आता हुआ पहला छक्का दमखम दिखाते हुए उद्देश्य पाटिल. जबकि पहली गेंद लोअर फुलटॉस फेंकने की कोशिश की. मिड विकेट का दायरा पूरी तरह से क्लियर करते हुए नजर आए थे राहुल. काफी बेहतरीन कवर का प्रथम प्रयास. गेंद सीमा पार. आता हुआ एक और दमदार चौका. तो राहुल काटे पूरी तरह से यहां से आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं. दुविधाएं बढ़ती हुई.
वाकलन टीम की एक और बेहतरीन कवर पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास, गेंद सीमा पर आता हुआ एक और दमदार चौका। रहे हैं 3 गेंदों में अब तक 14 रन खर्च करते हुए, जिसमें एक छक्का 2 चौके लगाते हुए राहुल। ओ ये अच्छी गेंद थी, जड़ में फेंकी हुई गेंद, निश्चित तौर पे अप्रतिम प्रयास था ये, हल्के हाथों से खेली जरूर थी, 1 रन जरूर प्राप्त किया। 1 रनों के साथ ही साथ स्कोर 1 से आगे आता हुआ 26 रनों के ऊपर। अच्छी कोशिश हो रही है, एक दूसरे को निश्चित तौर पे बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से सुझाव, एक दूसरे से बातचीत दोनों बल्लेबाजों के बीच में होती हुई कि किस तरह से यहाँ से हमें खेलना है, किस तरह से साझेदारी को बढ़ावा देना है, किस तरह से इस हमारे टीम का टारगेट बनाना है। ये सभी सवाल जो है एक दूसरे से करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से अच्छा प्रयास उद्देश्य का नजर आया है। 3 गेंदें बिल्कुल राहुल काटे के नाम नजर आई थी, लेकिन ये 3 गेंदें अब तक तो 2 गेंदें बहुत ही निर्णायक फेंकी है। यह अंतिम गेंद थी, अच्छा प्रयास था, कारपेट का इस्तेमाल होता हुआ अविनाश की तरफ गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन 1 ही रन मिलेगी। इससे 1 रनों के साथ ही साथ ओवर का समापन, 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है तकरीबन 27 रनों के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जी लढत असेल बघा, रुन्नव 11 नारेन आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ आई गावदेवी नेवाली या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावा। नारेन विपक्ष नेवाली। O2 संदीप पाटील सर। यस बिल्कुल महागुरु, पहले दौर का अंतिम मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ से इस तीसरे मुकाबले में क्या होगा ये भी देखने वाली बड़ी बात है। चले जल्दबाजी करें, मोतीराम भोईर से गुजारिश है, निश्चित तौर पे 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर तकरीबन स्वर्गीय अभी स्पोर्ट संग्राम 11 नितलस का जा पहुंचा है 27 रन। रंजित भोईर की अच्छी स्कोरिंग आज के दिन और इस पूरे दिन में नजर आएगी, अच्छा प्रयास करते हुए। अब यहां से अविनाश का इस्तेमाल होता हुआ, तीसरे लगातार गेंदबाज का इस्तेमाल होता हुआ। पहले ओवर में देखा जाए तो मोतीराम भोईर का इस्तेमाल, जिन्होंने रन खर्च किए थे 11। दूसरे ओवर में उद्देश्य पाटिल, जिन्होंने 16 रन खर्च किए, कोई सफलता नहीं थी, मोतीराम भोईर के खाते में 2 आए थे। अब तीसरे ओवर देखना है किस तरह से होती है अविनाश भोईर की, लेकिन जबकि सामने बल्लेबाज इस समय अतुल काठे, राहुल काफी अच्छा किरदार निभाते हुए, कप्तानी पारी अदा करते हुए अपने टीम के लिए। देखेंगे 16 रनों के ऊपर अब तक वो खेल रहे हैं, लेकिन इस समय अतुल खेलने के लिए तैयार है। 1 छक्का जरूर उनके बल्ले से। शॉट ऑफ लेंथ मारने की कोशिश की है, शॉट मिड ऑफ में मोतीराम तैनात थे, वहां पर गेंद को रोकने की कोशिश जरूर की। 1 रन जरूर मिला है अतुल को और इससे 1 रनों के साथ 28 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए देखा जाए तो रंजीत जो टूर्नामेंट का नारियल था वो टूट चुका है। अब कल से कई जगहों के ऊपर टूर्नामेंट शुरू होने जा रहे हैं, जैसे कि नितलस, धानसर, क्योंकि यही तो शुरुआत होती है नागजरी से। नागजरी यानी कि हमेशा नाम आता है, शुरुआत कहाँ से? महागुरु। और बिल्कुल कहा जाता है कि नागजरी से, भारत मात्रे की तरफ से। ये पहचान दी है इस गांव ने, ये पहचान दी है भारत मात्रे ने टेनिस क्रिकेट के लिए। और ये छक्का आता हुआ राहुल काठे के बल्ले से, और राहुल काठे
यहाँ पर पूरी तरह से कप्तानी भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। जबरदस्त प्रयास होता हुआ टीम का टोटल अब जा पहुंचा है 34 रनों के ऊपर। ये तो क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट कब कहां बदलेगा इसका अनुमान नहीं लगाया जाता है। क्योंकि आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही हुनर अभी अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप में हमारे पूरी महिला टीम ने दिखाया था। किसने सोचा था कि ये टीम फाइनल तक पहुंचेगी। लीग स्टेज में देखा जाए तो निश्चित तौर पे काफी पीछे हटी थी, लेकिन कोशिश की। और ये देखिए बैक टू बैक ये दूसरा छक्का। और कोशिश के अलावा आपको कुछ भी हासिल होता है, और कोशिश की, और कोशिश नहीं बल्कि वर्ल्ड कप ही हासिल किया। क्योंकि छक्के यहां पर लगातार आते हुए राहुल काठे के बल्ले से, और यहां से टोटल देखिए 40 के ऊपर पहुंचता हुआ। और 40 में देखिए पारी राहुल की जबरदस्त नजर आती हुई। 28 की पारी अब तक वो खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। आज सुबह के सत्र में जबरदस्त पारी आदित्य गोरपेकर की नजर आई थी। 15 गेंदों में 55 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। और ये देखिए क्या बात है, ये आता हुआ तीसरा छक्का, और आज के दिन का ये छक्कों की पहले हैट्रिक राहुल काटे के नाम। बात है। और ये देखिए अविनाश भुईर अब थोड़े से सोच में पड़ रहे हैं। फिर से एक बार यहां से कोशिश, लेकिन गेंद सीमा रेखा, वहां से इशारा यह छक्के का आ चुका है। बैक टू बैक 4 छक्के, 52 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर राहुल काठे। लेकिन अविनाश भुईर कि यहां से पूरी तरह से जिनके ऊपर अटैक हो रहा है। फिफ्टी कंप्लीट हो चुके हैं। तर राहुल काठे यांनी लागोपाठ षटकारांची आतषबाजी केली आणि षटकार हॅट्रिक साठी 3000 रुपयाचा कॅश प्राइज शैलेश शेठ पावशे यांच्या वतीने त्याच्याकडे जमा झालेला आहे। क्या बात है। लेकिन ये देखिए वाइड गेंद, अतिरिक्त के रूप में ये रन जरूर मिलेगी। और स्कोर देखिए 53 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ राहुल काठे। ऐसा होता है जबकि आप हाफ चांस भी कुछ ऐसे मौके उठते हैं, वो मौके जब आप गवाते हैं तो उसका हर्ष ही होता है, क्योंकि और ये देखिए गेंद हवा में है और इसी के साथ आउट। आप गलती नहीं होगी, क्योंकि पहली ओवर में ऐसा मौका आया था जब एक हाफ चांस था विकेट कीपर के लिए, लेकिन वहां से वो इतना प्रयास नहीं था उनका, वहां पर बचे थे राहुल। लेकिन बचने के बाद उन्होंने वहां से अपना काम तमाम किया है, क्योंकि देखा जाए तो जबरदस्त पारी उन्होंने खेली अपने टीम के लिए। आउट जरूर हुए हैं, लेकिन यहां से अपनी भूमिका अदा की उन्होंने। 40 रनों की पारी खेलकर राहुल काठे यहां से पॉइंट का रास्ता नापते हुए नजर आए हैं। टीम का टोटल है 53 रन। विपक्ष आई गावदेवी नेवाली संगणक नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावा। आणि इथे स्वर्गीय अभि स्पोर्ट संग्राम 11 नितलस क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते नितलस ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच शरद शेठ पावशे आपण इथे उपस्थित असाल तर भारतदादा म्हात्रे रुपेश म्हात्रे यांच्या वतीने आपणास व्यासपीठावर आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे। कारण उद्यापासून नितलसच्या क्रीडा मैदानावर क्रिकेटचा रणसंग्राम
शरददादा पावशे माजी सरपंच यांच्या कल्पक आणि कुशल नेतृत्वाखाली आपणा सर्वांच्या भेटीसाठी येणार आहे। यस बिल्कुल बिल्कुल महागुरु। लेकिन देखेंगे इस समय जिस तरह से थोड़ी सी टीम मीटिंग लेने के लिए विवश किया है राहुल काटे ने, खास तौर पे मेरे ख्याल से अविनाश भोईर काफी महंगे साबित हुए। 26 रन खर्च किए राहुल काटे की नायाब पारी हुई 40 रनों की। होने वाले हाल ही में आने वाली पनवेल प्रीमियर लीग में बिल्कुल जिनका सिलेक्शन खिरने टीम की ओर से हुआ है। और जब ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर खिलाड़ियों का चयन होता है और ग्रामीण क्रिकेट में उनका खेल अच्छा होता है तो लेने वाले स्पॉन्सर जो होते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं। निश्चित तौर पे एक अच्छी पारी यहाँ पर राहुल ने खेली, लेकिन इस समय अब 2 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है। मानो अब जो हुआ उसे बीतकर अब यहां से नई शुरुआत करनी है, इस सोच में आपको ऑकलैंड टीम को खेल करना होगा। लेकिन यहां से ये हेलीकॉप्टर उड़ाया बल्लेबाज ने, अतुल काठे ने गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के पार 6 के लिए। मैदान से बाहर आ चुका है तो अतुल ने अब जिम्मेदारी को खुद के ऊपर लिया है और उन्होंने पहचान दिखाई थी। पहली गेंद के ऊपर उन्होंने छक्का दागा था, अब उनके बल्ले से यानी कि दूसरा छक्का आया है। शॉर्ट ऑफ लेन जरूर थी लेकिन उठाकर खेलना चाह रहे थे, लेकिन जितना संपर्क होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। 1 रन जरूर मिलेगी और इस लॉन्गॉन की तरफ एक गेंद को रखने की कोशिश की। 60 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, जबरदस्त स्कोर की तरफ बढ़ रही है। लेकिन मोतीराम भोईर की ये सेना भी कुछ कम नहीं है, जिनके अंदर भी काफी क्षमता भरे बल्लेबाज है। तो इसीलिए इस सोच में यहां से नितलस टीम जो अच्छा टारगेट देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए एक और बेहतरीन छक्का, बल्लेबाज इस समय कुणाल भोईर है। ये देखिए जो बल्लेबाज आता है पहला छक्का ही दाग रहा है, क्योंकि डगआउट से ही सेट होकर आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। उद्देश्य थोड़े से प्रेशर में दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, अनुभव है उनके पास भी, अनुभव का इस्तेमाल वो भी करने में माहिर हैं। लेकिन यहां से देखिए टीम का स्कोर जो है 66, चौथा और यहां से चल रहा है। पाने की कोशिश ये थी, लेकिन 2 गेंदे यहां पर लगातार डॉट फेंकते हुए उद्देश्य पाटिल, अच्छा प्रयास हो रहा है उनकी तरफ से भी। अंतिम गेंद निश्चित तौर पे बची हुई है इस ओवर की, चौथे ओवर की। जबरदस्त ये प्रयास, कोशिश अच्छी है उद्देश्य की। और ये देखिए यहां से 3 गेंदे लगातार डॉट, छक्का जरूर आया था लेकिन उसके बाद 3 गेंदे डॉट फेंकने में कामयाब रहे बल्लेबाज गेंदबाज उद्देश्य पाटिल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल है 66 रन। तो देखेंगे यहां से अंतिम ओवर किस गेंदबाज की तरफ दी जाती है। निश्चित तौर पे नीलेश भोईर का इस्तेमाल, थोड़ी सी प्रैक्टिस, निश्चित तौर पे जजमेंट लेते हुए नीलेश भोईर नजर आ रहे हैं। 66 रन तो अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर है ही, अभी भी अंतिम ओवर बची हुई है। अभी स्पोर्ट संग्राम 11 नितलस टीम यहां से कितने टारगेट की तरफ पहुंचेगी
ये भी देखने वाली बात है। विदाउट प्रैक्टिस यहां से नागधरी में वही देखने को मिलता है, बहुत सी टीमों की प्रैक्टिस होती नहीं है, ताकि ये शुरुआत यहां से होती है। ग्राउंड जो होते हैं गीले रहते हैं, इसके चलते खिलाड़ियों को प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता है। ऐसे बहुत से किस्से होते हैं। तो देखेंगे यहां पर अंतिम ओवर स्लॉग ओवर है, कितने रन आएंगे, लेकिन रन नहीं बल्कि पहली गेंद के ऊपर विकेट जरूर आया है अतुल काठे का। अतुल यहां पर पॉइलन का रास्ता नापते हुए 66 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आ रहा है। स्कोर रुका हुआ है, 5 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। नीलेश भोईर पहली गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वर्गीय अभिस्फोट संग्राम 11 नितलस टीम इस समय 5 गेंदों में कितने रनों की तरफ बढ़ेगी। बड़ा हिट खेलने की कोशिश, ऋषि भोईर की तरफ गेंद आते हुए अच्छा फील्डिंग का प्रयास, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। 1 रन जरूर मिला। बल्लेबाज ओमकार पाटिल को 1 रन के साथ स्कोर में तब्दीली, टीम का टोटल 67 रन। अभी भी यहां पर बल्लेबाज कुणाल भोईर के ऊपर आशाएं काफी हैं, उम्मीदें टिकी हुई हैं। ये फुल टॉस, ये बिल्कुल मेजबानी थी और यहां से इस तोहफे को कबूल किया है और यह आता हुआ शानदार छक्का। सेवेंटी 73 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, एक अच्छा टारगेट अब तक तो बनता हुआ नजर आ रहा है। 80 का जो हाई स्कोर, 79 का हाई स्कोर है, 80 का आज के दिन का। लेकिन देखेंगे यहां से ये डॉट गेंद की समाप्ति, स्कोर उसी जगह के ऊपर 73 रनों के ऊपर रुका हुआ है। 2 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। कुणाल भोईर यहां से डटे हुए हैं, जिनके बल्ले से अब तक 2 छक्के लग चुके हैं। नीलेश की गेंद आउटसाइड टॉप स्टंप, बिल्कुल पूरी तरह से बाहर आती हुई और यहां से एक अतिरिक्त के रूप में रन्स मिलती हुई, अतिरिक्त के रूप में टीम का टोटल जा पहुंचा है तकरीबन 74 रनों के ऊपर। 74 रन्स, अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा है। और ये देखिए बेहतरीन ये स्ट्रोक, गेंद सीमा पार 6 रनों के लिए और 6 रनों के साथ ये स्कोर जा चुका है स्वर्गीय अभिस्फोट संग्राम 11 नितलस का 80 के ऊपर। लेकिन जो हाई स्कोर आज के दिन का था साक्षी 11 गावदेवी नारिवली का, उनकी बराबरी तो हो चुकी है। 1 रन भी आती है तो यहां से हाई स्कोर उनके नाम हो सकता है। उठाने की कोशिश लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक है और इसी के साथ यहां से बल्लेबाज को लौटना होगा और इनिंग की यहां से समाप्ति होती है। 80 के ऊपर टोटल इनिंग समाप्त होती हुई 81 का लक्ष्य है जीतने के लिए टीम मंगेश 11 वाकलन टीम को। थँक्स संदीप पाटील सर। यानंतर जी लढत आहे रुन्नळ 11 क्रिकेट संघ नाहरेन आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ आई गावदेवी नेवाली, दोन्ही क्रिकेट संघांसाठी आमचा ऑफिशियली अंतिम पुकार असणार आहे। नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावं। या दोन्ही संघनायक यायचे आहे बघा। कुणालने षटकार तटवला। आमच्या या मंडप डेकोरेशनचे मालक आदरणीय बुर्दुल गावातील रामदादा पाटील यांचं आगमन झाल्यानंतर षटकाराने मात्र त्यांचं स्वागत केलं गेलं। संघनायक या नारायण विपक्ष नेवाली, दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावा।
चला क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी स्वर्गीय अभि स्पोर्ट संग्राम 11 नितलस क्रिकेट संघ मैदानामध्ये दाखल झालेला आहे. संघातील 11 खेळाडू मात्र आता 10 खेळाडू मैदानामध्ये दाखल झालेले आहेत. त्याचं कारण आहे मित्रांनो की वेल कधीच कोणाची वाट पाहत नाहीये, तरी वेलेची वाट पाहावी लागतो. कालाने ज्यांच्यावर झडप घातली अभि ज्यांच्या नावाने हा संघ खेळतो ते आज आपल्यातून निघून गेलेले आहेत आणि अभि यांना श्रद्धांजली म्हणून निश्चित स्वरूपात या संघाच्या माध्यमातून श्रद्धांजली अर्पण केली जाईल. आणि निश्चित स्वरूपात आता 11 ऐवजी 10 खेळाडू हे मैदानाच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षण करताना आपल्याला बघायला मिळणार आहेत. चला रुनॅब 11 नारहेन प्रतिस्पर्धी आई गावदेवी नेवाली क्रिकेट संघ नाणेफेकी साठी संपर्क साधावा. स्वर्गीय अभि स्वर्गीय अभि भूपी यांना अभि स्पोर्ट्स संग्राम 11 नितलस क्रिकेट संघाच्या वतीने श्रद्धांजली अर्पण केली जात आहे. ओम शांती शांती शांती. स्वर्गीय अभि भूपी यांच्या आत्मा चिरशांती लाभो ही संग्राम 11 नितलस क्रिकेट संघाच्या वतीने परमेश्वराचरणी प्रार्थना. क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी संघ तयार झालेला आहे. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाने लगेचच आपली सलामीर जोडी मैदानामध्ये दाखल करायची आहे. मंगेश 11 वाकलन अर्थात एक आदर्श क्रिकेटर मोतीराम भोईर यांचा गावातील हा संघ त्यांनी पुरस्कृत केलेला संघ आहे आणि लगेचच आपली सलामीर जोडी मैदानामध्ये दाखल करावी. चला शैलेश शेठ पावशे आपण इथे उपस्थित असाल. या भारतदादांच्या वतीने तुम्हाला स्टेजवर इन्व्हाइट करण्यात आलेलं आहे. यावं आपण. संग्राम 11ची एक खूप मोठी ओळख आहे पुरस्कारार्थी या स्वरूपात. थँक्यू सो मच महागुरु. थँक्यू सो मच संदीप पाडे सर. खरं तर आताच आपण श्रद्धांजली अर्पित केली. संग्राम 11 नितलस संघामध्ये एक उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून आपण त्या खेळाडूला पाहिलं. गेली कित्येक वर्ष आणि आज तो संघामधून आणि आपल्यामधून निघून गेलाय. असा अभिजित भोपी अर्थात अभि. त्याची कमतरता त्याची उणीव ही सातत्याने संग्राम 11 संघाला वासेल. त्यामुळे त्यांनी निर्णय देखील घेतला की आम्ही आज 11 खेळाडूंऐवजी 10 खेळाडूंना घेऊनच मैदानामध्ये उतरणार आहोत आणि भावपूर्ण श्रद्धांजली देखील त्यांना देण्यात आली. जो आवडे सर्वांना तोच्या आवडे देवाला आपल्यामधून निघून गेलेत. खरं तर त्यांना पुन्हा एकदा सर्वांच्या वतीनं भावपूर्ण श्रद्धांजली. दोस्तों इस साल भी बड़े धूमधाम से इस प्रतियोगिता का आयोजन और आज इस प्रतियोगिता का पहले दिन का ये तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं. एक तरफ पे संग्राम 11 अभि स्पोर्ट नितलस टीम जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 80 रन जोड़े और 81 रनों का टारगेट मंगेश 11 वाकलन टीम के सामने रखा है. पहला मुकाबले में ऐसा कुछ देखने मिला था. साक्षी 11 गावदेवी नारिवली टीम ने 80 रन जोड़े थे. वही रन जोड़े मैदान पर यहां पर नितलस टीम ने. राहुल काटे ने 40 रन की शानदार पारी खेली और टीम ने बनाया 80 रन. 80 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए ताकत पर सलामी जोड़ी मैदान के अंदर. गेम स्टार्ट. लेट्स प्ले. पहली गेंद गैप में और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर. पहली गेंद में पहला शानदार चौका. नाम है कहीं क्रिकेट के मैदान पर इतिहास रचा है. वही खिलाड़ी पहले गेंद में चौके के साथ शुरुआत करते हैं. ऋषि भोईर के साथ अविनाश भोईर मैदान पर पहुंचे हैं. ये वाकलैंड टीम के खूंखार शिकारी मैदान पर हैं. 80 रन जरूर बने मगर 81 रनों का लक्ष्य है. पीछा करने के लिए टीम मैदान पर उतरी है. जीतने के लिए टारगेट 81 रनों का. पहले गेंद में स्वागत किया गेंदबाज अतुल काटे का चौके के साथ. फिर एक बार सफल होकर खेलने की कोशिश और बिल्कुल यहां पर
डॉट गेंद की समाप्ति। पहली गेंद के ऊपर बल्ला गेंद का संपर्क बना और 4 रन बने। दूसरी गेंद यहां पर अतुल काटे ने बेहतरीन फेंकी, गुडले स्पॉट के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ी सी डीप रही और डॉट गेंद की समाप्ति। 30 गेंदे 81 रनों का टारगेट। पहले मुकाबले में नालवीर टीम ने बड़ी जीत हासिल की थी नितलस के खिलाफ। दूसरे मुकाबले में टीम तोज मस्को टीम ने बुर्दू टीम को शिकस्त दी और इसके बाद यह तीसरा मुकाबला मैदान पर चलता हुआ। लगातार बार बार वही कोशिश, एक ही जगह खेलने की कोशिश है ऋषि भोईर की, मगर यहां पर कामयाबी नहीं मिल पा रहे। पहले गेंद में जरूर चौका दागा था, उसके बाद लगातार 2 गेंदे डॉट। सराहना करनी पड़ेगी अतुल काटे की, जो कि नबीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं। शानदार गेंदबाजी। संग्राम 11 टीम के ऑनर सचिन शेठ अर्थात भाया शेठ तोडरेगांव और हमारे शैलेश दादा पाउशे, आप मुकाबला देख रहे तो आइए, मंच के ऊपर आपका स्वागत है और बिल्कुल ये मुकाबला शानदार होगा। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर मिस्टर वैब्रेट सैंडी पालकर हमारे बताते हुए कि वाइट है। इस प्रतियोगिता को पूरी तरह से अंपायर की भूमिका आप देख रहे हैं सैंडी पालकर, मिस्टर वैब्रेट अंपायर, हमेशा बड़ा योगदान रहता है। जावेद फरीद सर मैन फ्रॉम कल्याण और सुनील पाटिल सर मैन फ्रॉम मुरबी, ये 3 प्रोफेशनल अंपायर आप देख रहे हैं। इस बार सामने की तरफ कोई खिलाड़ी नहीं है, दन 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 करती हुई गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। चौका इस ओवर में, पहले गेंद में चौका आया था, इस बार चौथी गेंद में चौका है। टोटल रन की बात करेंगे तो 9 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर संघर्ष करना पड़ेगा वाकलैंड क्रिकेट टीम को। फिर एक बार अपील स्ट्रॉन्ग, फिर एक बार डॉट बॉल की समाप्ति। लगातार एक ही क्षेत्र में खेलने की कोशिश है ऋषि भोईर की, दबाव बनाने की कोशिश में खुद पर दबाव आ रहा है, जो कि अभी तक हम बात करेंगे 5 गेंद में 2 बाउंड्री और टोटल 9 रन बने हैं। जीतने के लिए अभी भी 72 रन की आवश्यकता है। कहते हैं कि मुश्किलें सदा रहती नहीं, तू जरा कोशिश तो कर, हार जाए जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। इस बार गेंद हवा में, ओ कैच ड्रॉप, कैचेस विन द मैचेस। मैंने इसलिए कहा था कि भारत दादा मात्रे की प्रतियोगिता शुरू होती है तो कई सारे कैच ड्रॉप होते हैं। इनका नतीजा है कि प्रैक्टिस मैन इज परफेक्ट मैन, ऐसे कहा जाता है मागुरु। और इस बार कैच ड्रॉप हुआ, ऋषि भोईर का रन बने इस गेंद के ऊपर। एक सिंगल ओवर की हुई समाप्ति, पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद वाकलैंड क्रिकेट टीम की टोटल है 10 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद केवल 10 रन बने हैं और अब जीतने की बात करेंगे तो 71 रन की आवश्यकता, 24 गेंदे। बड़ा मुकाबला होगा और बिल्कुल जब तक ऋषि भोईर मैदान पर है, अविनाश भोईर मैदान पर है, तब तक वाकलैंड टीम भी चाहती है कि ये मुकाबला हम जीत सकते हैं, क्योंकि इतनी ताकत है। कई सारे ऐसे कठिन मुकाबले उन्होंने जीते हैं और संघर्ष का नाम है वाकलैंड, और ये वाकलैंड टीम जानती है संघर्ष करना। अब जीतने के लिए 24 गेंदें बची और जीतने के लिए 71 रन की आवश्यकता है। गेंदबाज तैयार, ओवर नंबर 2 प्रमोद पाउशे मलिंगा। पहली गेंद यहां पे की है ब्लॉक हॉल में, और बिल्कुल जावेद फरीद सर देखिए उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी उन्होंने कहा बल्ला गेंद का संपर्क हुआ पहले। कितनी तेज नजरें हैं उनकी। रनों की बात करेंगे तो इस समय टोटल बन चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर, टोटल स्कोर हमारे स्कोर बताते हुए 11 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल ओम साई एमटीसी द्वारा ये लाइव टेलीकास्ट पूरा हमारा कमेंटर बॉक्स दिखाई दे रहा है। ये देखिए लसित मलिंगा की याद दिलाते हुए प्रमोद पाउशे
शानदार गेंदबाजी हमेशा उनकी तरफ से होती है और इस बार भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रोडो की बात करेंगे तो इस समय टोटल पहुंचे 12 रन के ऊपर। ओमसाई एमटीसी पूरी उनकी टेक्निकल टीम कार्यरत है इस प्रतियोगिता को लाइव करने के लिए। उनका भी स्वागत पूरा हमारा कमेंटर बॉक्स दिखा रहा है बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर। थैंक यू सो मच, आपका स्वागत है। ओ क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, बिल्कुल यहां पर चूके। दबाव देखिए कितना वाकलैंड टीम के ऊपर रखा है, क्योंकि शुरुआत में जो शुरुआत की उनके बल्लेबाजों ने राहुल काटे और बिल्कुल उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। बुम बुम राहुल काटे मैन ऑफ द सीरीज इस प्रतियोगिता की शान बाइक और सम्मानीय अतुल शेठ पाटिल टिटवी बैल के मालक तोंडरेगा इनकी तरफ से मैन ऑफ द सीरीज की बाइक पुरस्कृत की गई है। उनका भी हम शुक्रिया अदा जरूर करेंगे। अगले मुकाबले में नेवाली टीम पहुंची है और नारायण टीम भी पहुंची है। फिर एक बार क्रॉस बैटेड खेलना चाहते, इस बार भी चूके बल्ला गेंद का संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल ऋषि भोईर जैसे बल्लेबाज अब तक शांत बैठे, थोड़े खामोश हैं। टॉस बिल्कुल अगले मुकाबले का होगा, दोनों कप्तान आइए। नेवाली बनाम मुकाबला होगा नारायण के बीच। तो आइए शीघ्र प्रस्थान करें दोनों कप्तान टॉस के लिए। इस बार अच्छी गेंद सामने की तरफ खेला, फील्डर है मौजूद, डायरेक्ट हिट बनती तो करीबी मामला होता और सिंगल से नाखुश होंगे वाकलैंड टीम के समर्थक, क्योंकि जानते हैं टोटल बड़ी है, सिंगल डबल से ये मुकाबला आप नहीं जीत सकते हैं। और इस बार टीम की टोटल सिंगल डबल के साथ 13 रन के ऊपर पहुंच चुकी है। अभी भी बात करेंगे तो यहां से 68 रन की आवश्यकता है आने वाली गेंदों के ऊपर। पावर प्ले का सेकेंड ओवर आप देख रहे हैं, लसित मलिंगा के स्टाइल में गेंदबाजी करते हुए प्रमोद पावशे, जिन्हें आगरी मलिंगा कहा जाता है, गेंदबाज फिर एक बार तैयार है। इस बार ऑन साइड पे खेलना चाहते, चूके बल्लेबाज के पारी का खात्मा। अविनाश भोईर बैक टू द डगआउट। गावदेवी क्रिकेट संघ नेवाली क्रिकेट संघाचा आक्रमक फलंदाज आणि महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलामध्ये कार्यरत असणारे PSI रोशन काथारा साहेब नेवाले यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। आपलं आम्ही स्वर्गीय चंद्रकांत स्मृती श्रीकृष्ण क्रिकेट संघ नागझरी यांच्या वतीने मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे। जी हाँ बिल्कुल, रोशन सर पहुंचे हमारे मंच के ऊपर, उनका स्वागत है। राजेश दादा काथारा आप आए तो आप भी आइए मंच के ऊपर, आपका भी स्वागत है। बिल्कुल राजेश दादा काथारा की MLA ट्रॉफी भी नेवाली में कई दिनों के बाद आ रही है, बिल्कुल उनका भी हम स्वागत करेंगे। पहले 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के बाद रन संख्या की बात करेंगे तो इस समय टोटल 13 पर पहुंची है। ये देखिए फर्स्ट इनिंग का पूरा लेखा जोखा आपके स्क्रीन के ऊपर है और देखिए आप देख सकते कौन से एरिया में ज्यादा गेंदे खेली है, कहां छक्के लगे हैं, इसका पूरा जानकारी देते हुए ओमसाई एमटीसी रोशन पराड काफी तेज है। बिल्कुल कम समय में ये टीम बहुत चर्चे में रही है। ओमसाई एमटीसी स्वागत है आपका। पहली गेंद हवा में, चिड़िया छिप गई खेत में। नामी बल्लेबाज ऋषि भोईर के पारी का अंत हुआ। अब यहां पर सन्नाटे का माहौल वाकलैंड टीम में। हजारों प्रेक्षक भरलं हे मैदान। भारत दादानी या स्पर्धेचे केले आयोजन छान। महेश दादानी या स्पर्धेचे केले आयोजन छान। तो बिल्कुल यहां पर जिस विकेट की तलाश थी वो ऋषि भोईर की विकेट आखिरकार मिल ही गई, जिन्हें पिछली ओवर में पूरी तरह से दबाव डाला। और जब दबाव में खिलाड़ी आते तो उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता कि आप यहां पर बड़े शॉट खेलने, और उसी के अंदाज खेलने जा गए। और बिल्कुल यहां पर ऋषि भोईर ऑन साइड में खेले, लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर मौजूद है, एक एक्शन से गेंद उठाए फेंके, तब तक एक सिंगल बनी और इस सिंगल्स के साथ टीम टोटल 14 पर पहुंची है। सिंगल डबल से मुकाबला नहीं जीत सकते, जीतना है तो आपको अब चौके छक्के लगाने होंगे। जिस तरह से बुम बुम राहुल काटे ने शानदार पारी खेली थी, वो पारी एकाध खिलाड़ी को दोहरानी पड़ेगी तो जाकर इस बार
वाकलैंड टीम वापसी करेगी। इस बार बेहतरीन शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर है मौजूद, जब तक गेंद को उठाए तब तक एक सिंगल। पूरी तरह से दबाव डालने की कोशिश है बाकलैंड टीम के ऊपर। सिंगल से मैंने कहा कि मुकाबला आप नहीं जीत सकते। अगले मुकाबले की तैयारी शुरू है। अगला मुकाबला रुनव 11 नारे नीलेश दादा पाटिल की टीम मैदान पर उतरेगी, उनके साथ खेलेगी आई गावदेवी नेवाली। राजेश दादा कातार की टीम मैदान पर उतरेगी। LBW और एक विकेट मैदान के बाहर। तो राहुल भोईर आउट हो चुके नए बल्लेबाज। तो जीत की बात करेंगे तो 81 रनों का बड़ा टारगेट, इस ओवर में रन आए केवल 2, यानी कि टोटल की बात करेंगे तो 15 रन बने हैं। अभी भी बात करेंगे तो यहां से 66 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। आते ही बड़े स्ट्रोक की तलाश में थे, बल्ला गेंद का संपर्क नहीं है। ओवर नंबर की बात करेंगे सेकंड, और सेकंड स्पेल करते हुए अतुल काटे। पहला स्पेल उनका रहा था, केवल 10 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं थी, मगर उसके बाद सेकंड स्पेल में जब आए 2 बड़ी विकेटें उन्होंने चटकाई, और अभी तक तो केवल 2 ही रन उन्होंने खर्च किए। अंतिम गेंद होगी इस ओवर की, टोटल की बात करेंगे तो केवल 15 रन बने हैं। और एक बेहतरीन डिलीवरी, डॉट की समाप्ति, ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की टोटल बनी है केवल 3 विकेटों के नुकसान पर 15 रन। थँक्स योगेश मडवी, ते नाणेफेक केली जात आहे। रोहिदादा म्हात्रे यांच्या शुभास्ते एका बाजूला रुनव 11 नारेन आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ आई गावदेवी नेवाली। सामना 5 षटकांचा असेल। चला, PSI रोशन गाथारा संघनायक आहेत नेवाली क्रिकेट संघ या रुनव्या। कैलाश पाटील यांच्या गावातील संघ आपण पाहतो, अर्थात KP। बघूया नाणेफेकीचा कौल कोणत्या संघाच्या बाजूने, आणि नाणेफेकीचा कौल रुनव 11 नारेन क्रिकेट संघ। संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे, निर्णय काय असणार आहे? फील्डिंग क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय रोशन कतारा संघनायक नेवाली क्रिकेट संघ आपण नाणेफेक गमावलेली आहे। नाणेफेकीचा कौल तुमच्या संघाच्या बाजूने लागला असता तुम्ही कोणता निर्णय स्वीकारला असता? क्षेत्ररक्षण म्हणजे नाणेफेक तुमच्या संघाच्या दृष्टिकोनातून किती मोस्ट इम्पॉर्टंट होती, किती महत्त्वपूर्ण होती? असं काय नाही, बॉलिंग चांगली आहे आमची, सीझनची पहिलीच मॅच आहे, बघूया कसं काय होतं। एकंदरीत भारतदादा म्हात्रे यांच्या स्पर्धेचा आपण नेहमीच खऱ्या अर्थाने ज्या प्रकारे चातक पक्षी पावसाच्या आतुरतेने वाट पाहत असते, असे तसेच टेनिस क्रिकेटमध्ये रायगड ठाण्यातील अनेक क्रिकेटर भारतदादा म्हात्रे यांच्या आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक क्रिकेट स्पर्धेची वाट पाहत असतात, आणि खऱ्या अर्थाने तो योग आला, तो क्षण आला, आणि या स्पर्धेत तुम्हाला घटक होण्याची संधी प्राप्त झाली। एकंदरीत या आयोजनाबद्दल आपण काय प्रतिक्रिया देऊ शकाल? कसं वाटलं आयोजन आपल्याला? नक्कीच फार सुंदर आयोजन केलेलं आहे। मला तर वाटतं की रायगड ठाण्यामधली पहिलीच ग्रामीणची स्पर्धा आयोजित केलेली आहे, आणि या स्पर्धेची आम्ही 1 तारखेपासून वाट बघत होतो, परंतु नैसर्गिक आपत्तीमुळे ही स्पर्धा घेणं शक्य झाली नाही, त्यामुळे त्यांचं मी अभिनंदन करतो आणि हार्दिक शुभेच्छा देतो। थँक्स योधे PSI रोशन कातारा साहेब। चला वळूया योगेश मडवी यांच्याकडे। तो बिल्कुल मुकाबला जीतने की बात करेंगे तो इस समय केवल औपचारिकता शायद बची है। पहले 3 ओवर में रन केवल बने थे 15 रन, और इस बार पहले गेंद में चौका था। ओमकार पाटिल गेंदबाजी करेंगे। संग्राम 11 अभी स्पोर्ट्स नितलस जिन्होंने पहले सत्र में 80 रन बनाए थे, और 10 गेंद में 40 रन की नायाब पारी राहुल काटे ने खेली मैदान पर। इस बार भी बेहतरीन शॉट, लगातार आक्रमण, लगातार ये दूसरा चौका। अड्ड्यात या उसटणे अड्ड्यात या बोनोली अड्ड्यात आमचा भारत मात्रेचा चंद्र कधीच हरला ना।
तो 58 रन की अभी भी जरूरत है बची हुई गेंदों के ऊपर, यानी कि 10 गेंदें बची और 58 रन। हर गेंद के ऊपर आपको संघर्ष की जरूरत है। विकी जाधव आप देख रहे मैदान पर है, जो वन डाउन के खिलाड़ी है। शुरुआत उनके बल्ले से अच्छी है, मगर थोड़ी देर हो चुकी है, अभी भी वक्त यहां पर बहुत कम है। अच्छी डिलीवरी, ब्लॉक हॉल में फेंकी हुई गेंद, विकेटों के पीछे कोई रन नहीं है, डॉट की समाप्ति। अब प्रेशर बनता हुआ, क्योंकि 9 गेंदे 58 रन, हर गेंद में भी छक्का है, तो यह मुकाबला नहीं जीत पाएगी वाकलैंड टीम। शुरुआत उनकी थोड़ी कमजोर रही और शुरुआती बल्लेबाजों के ऊपर जो जिम्मेदारी थी, शायद वो जिम्मेदारी से नहीं खेल पाए। नतीजा ये रहा कि अब वाकलैंड टीम पूरी तरह से फंस चुकी है। वाकलैंड टीम की नैया 20 ओवर में फंस चुकी है, जो कि जीतने के लिए केवल अब औपचारिकता है। निकलेस टीम ऊंची उड़ान भरते हुए नजर आ रही है। जीतने के लिए हम बात करेंगे तो अब केवल औपचारिकता बची है इस मुकाबले में। बची हुई 8 गेंदें, 57 की आवश्यकता। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लग चुके हैं 24। फुल टॉस गेंद प्रहार किया ऑन साइड में, फील्डर है वाइड लॉन्ग ऑन में, और जब तक रन 1 आएगी तब तक टीम की टोटल पहुंची है 25। 25 रन के ऊपर अब केवल गेंदें बची है 7। भारत दादा मात्र की ये प्रतियोगिता दोस्तों बहुत इंतजार कर रहे थे दर्शक। जैसे गणपति सीजन समाप्त हुई, अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद बारिश का ना रुकने का वो काम, शायद वो प्रतियोगिता आ गया ही, वरना ये प्रतियोगिता को कब तक खत्म हो जाती। मागरू 2 तारीख को संडे में ये प्रतियोगिता खत्म होने वाली थी, मगर बारिश ने रुकावट लाई और बिल्कुल ये मुकाबला आज 6 तारीख को शुरू हुई है, 11 तारीख को खत्म होगी। 6 दिन का ये संघर्ष और बड़ा आयोजन आप देख रहे हैं। सम्मानीय महेश दादा पाटिल, हमारे टोंडरे गांव के युवा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, इनके जन्मदिन पर यह प्रतियोगिता है। और उसके बाद हमारे अतुल शेठ पाटिल, टिटवी बैल के मालक, जिन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक पुरस्कृत किए, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। आखिरी ओवर औपचारिकता बची है इस मुकाबले में, क्योंकि अब यह मुकाबला एक तरफा बन चुका है। यू आर द वॉचिंग वन साइड मैच। दोस्तों ये मुकाबला अब एक तरफा बन चुका है। ऑन साइड में फील्डर जब तक आएंगे तब तक यहां पर एक सिंगल मिली। केवल औपचारिकता इस मुकाबले में। 5 गेंदें। अंतिम ओवर की बात करेंगे तो राहुल काटे आ चुके, जिन्होंने आज प्रभावशाली बल्लेबाजी की है। तरुणों की बात करेंगे तो 80 रन बने थे। 81 रनों का बहुत बड़ा टारगेट आप चेस कर रहे थे। शुरुआत जैसी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई। मंगेश 11 वाकलैंड थोड़े से नाराज है, उनके खिलाड़ी, उनके समर्थक, क्योंकि यह मुकाबला उनके हाथ से निकल चुका है। इस बार बेहतरीन शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रन, मगर अब इन छक्कों की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि यह मुकाबला पूरी तरह से अब एक तरफा बन चुका है। केवल औपचारिकता, यह मुकाबला पूरी तरह से शांत हो चुका है। अगले मुकाबले की तैयारी में है। हलचल देखिए पूरी तरह से। नारिवली टीम एक मुकाबला जीती, पहला मुकाबला शानदार जीत हासिल की। उसके बाद तौज़े मस्कूट टीम ने दमदार जीत हासिल की। संगम राज्य की 40 रन की पारी। उसके बाद संग्राम 11 अभी स्पोर्ट्स निकलेस टीम, जिन्होंने भी शानदार जीत हासिल की है। राहुल काटे की शानदार पारी रही। 40 रन और गेंदबाजी से 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया, यानी कि इस मुकाबले के हीरो भी बनेंगे राहुल काटे। सीजन की शुरुआत दमदार होती हुई टीम संग्राम 11 अभी स्पोर्ट्स
नितलस जिनकी प्रतियोगिता दोस्तों कल से शुरू होगी। नितलस ग्राउंड के ऊपर बेहतरीन प्रतियोगिता, हर एक मुकाबला 6 ओवर का रहेगा। दोनों टीम को बिल्कुल हम बात करेंगे, दोनों टीम शेक हैंड करें। मुकाबला जीत चुके टीम नितलस, हार्ड लक टीम वाकलन, आपने भी अच्छा क्रिकेट खेला और बिल्कुल यह मुकाबला टीम संग्राम 11 अभिस्फोट टीम ने जीता मैदान के ऊपर और मैन ऑफ द मैच बने हैं राहुल काटे। आइए स्वागत है। और अगला मुकाबला जैसे ही शुरू होगा कमेंट बॉक्स में होगा परिवर्तन। आइए फिर एक बार सुनते हैं संदीप पाटिल सर की आवाज। थँक्स योगेश। आता जी लढत झाली त्या लढतीमध्ये स्वर्गीय अभिजित भोपी स्पोर्ट्स संग्राम 11 नितलस क्रिकेट संघाने मंगेश 11 वाकलन क्रिकेट संघावर मात करत दुसऱ्या फेरीमध्ये नितलस क्रिकेट संघ दाखल झालेला आहे। त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन। या सामन्याचा हिरो संघनायक राहुल काठे। बघा राहुल काटे याने लागोपाठ 3 षटकारांची आतषबाजी केली। षटकारांची आतषबाजी संघाचे पुरस्कर्ते शैलेश शेठ पावशे नितलस यांच्या वतीने 3000 रुपयाचं कॅश प्राईज राहुल काठे याच्यासाठी। शैलेशदादा पावशे उद्या त्यांच्या स्पर्धेचा आगाज होईल आणि त्यांच्या वतीने राहुल तुझ्यासाठी इथे 3000 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे। त्याबद्दल शैलेशदादा तुमचं मनपूर्वक आभार। तर या सामन्याचा हिरो राहुलला सामनावीराचा किताब देण्यासाठी आम्ही आमंत्रित करतो। या रोहितदादा या आपल्या शुभास्ते राहुल काठे याचा सामनावीर या पुरस्काराने गौरव करावा। संघाचा संघनायक आहे आणि संघनायकाची भूमिका, जबाबदारी, कर्तव्य का असतो ते मात्र राहुलने सिद्ध करून दाखवलं। राहुल एकंदरीत 40 धावांची अप्रतिम खेळी साकारली। संघाने आपला निश्चित स्वरूपात विजयाने तुमच्या खऱ्या अर्थाने संघाची सुरुवात झालेली आहे। या वर्षाचा जर विचार केला एकंदरीत संघाच्या कामगिरीवर संघनायक म्हणून तू कितपत समाधानी आहे? सर संघाच्या कामगिरीवर नाही, आमचा मित्र आमच्यातून गेला त्याचं मन दुःख आहे आणि ही माझी मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी मी त्याला डेडिकेट करतो। तो आमची मॅच बघत असेल भरून देव त्याच्या आत्मेस चिरशांतीला हीच आमची प्रार्थना। चला राहुलने त्यांच्या संघातील एकेकाळचा नामांकित क्रिकेटर